साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार के खूंखार माफिया डॉन ने कल रात शादी रचा ली है और अब खूंखार डॉन की दुल्हनिया मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। किस्सा काफी दिलचस्प है, दिल थाम के सुनिए। इस खूंखार क्रिमिनल का नाम है अशोक महतो और ये नवादा जिले के पकड़ी बड़ावा थाना क्षेत्र के बड़हौना गांव का रहने वाला है। अशोक महतो की गिनती खूंखार अपराधियों में होती है और इसका आतंक 3-4 जिलों जैसे नवादा, नालंदा, शेखपुरा आदि जिलों में फैला हुआ था। नवादा के वारसलीगंज क्षेत्र में अशोक महतो की अदावत अखिलेश सिंह गिरोह के साथ थी। अदावत की खास वजह तो ये थी कि दोनों गिरोह बालू और पत्थर के कारोबार पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बिहार में जैसा होता है, इस गैंगवार ने भी जातीय रंग ले लिया। अशोक महतो कुर्मी जाति का है और अखिलेश सिंह भूमिहार जाति का। तो अखिलेश सिंह के गिरोह के द्वारा बेगुनाह पिछड़ी जातियों के लोगों की हत्या की गई और अशोक महतो के गिरोह के द्वारा बेगुनाह भूमिहारों का कत्ल किया गया। जब अखिलेश सिंह ने पिछड़ी जाति के कई बेगुनाहों की हत्या कर दी तो भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रसन्न हो गई। भाजपा ने कहा कि हम तुम्हारी पत्नी को विधायक बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा के हिसुआ सीट से भाजपा का टिकट दे दिया और अरुणा देवी राम भक्त बनकर विधानसभा पहुंच गई। तो इस तरह भाजपा ने पिछड़ों के कत्लेआम करने के लिए अखिलेश सिंह को इनाम दिया। इधर ये जो था अशोक महतो, इसके पीछे भी पुलिस पड़ी हुई थी और इसको पुलिस ने पकड़ के फिर नवादा जेल में बंद कर दिया। लेकिन नवादा जेल में भी ये अशोक महतो शांत नहीं बैठा और इसने जेल ब्रेक कर दिया, यानी कि जेल तोड़कर ये अपने कुछ साथियों के साथ भाग निकला। इस सनसनीखेज जेल ब्रेक में 3 जेल कर्मियों की भी मौत हो गई। उनको अशोक महतो गिरोह ने मार डाला। अशोक महतो का नाम चर्चित राजो सिंह हत्याकांड में भी आया था। राजो सिंह बिहार कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे, बेगूसराय के सांसद भी रहे थे। एक जमाने में बिहार की राजनीति में उनकी काफी धमक हुआ करती थी, राजो बाबू की। लेकिन राजो बाबू की भी हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड में अशोक महतो का नाम आया और कहा गया कि राजो सिंह की हत्या काशीनाथ यादव की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। काशीनाथ यादव मुंगेर जिलाध्यक्ष था राजद का और उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ वक्त पहले। लेकिन इस मामले में भी ठोस सबूत के अभाव में अशोक महतो बरी हो गया। उसके बाद 2006 में जो शेखपुरा के एसपी थे, उन्होंने अशोक महतो की गिरफ्तारी की। ये गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई। देवघर में एक सत्संग कॉलोनी है, उसी सत्संग कॉलोनी से अशोक महतो को गिरफ्तार किया गया। अब देवघर से मुझे याद आता है कि मैं भी 2.25 साल तक देवघर का एसपी रहा था, 97 से 99 तक। और ये जो सत्संग कॉलोनी है, ये एसपी आवास के ठीक सामने है। सड़क की एक ओर एसपी आवास है और दूसरी ओर सत्संग कॉलोनी है। तो उसी सत्संग कॉलोनी से अशोक महतो की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद जो शेखपुरा के एसपी थे, उन्होंने एक किताब लिखी अशोक महतो की गिरफ्तारी को लेकर। किताब का नाम था खाकी द बिहार चैप्टर, और बाद में उस पर एक चर्चित वेब सीरीज भी बनी। इस वेब सीरीज में खाकी द बिहार चैप्टर में अशोक महतो को चंदन महतो का नाम देकर पेश किया गया है। तो इस तरह अशोक महतो जेल चला गया। सन 2012 में शेखपुरा के जो तत्कालीन विधायक थे रणधीर सोनी, उन पर कातिलाना हमला हुआ। रणधीर सोनी अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे जाइलो कार से, तो टाटी नदी पर जो पुल है, उस पुल के नीचे एक टिफिन बम का विस्फोट हुआ। टिफिन बम मतलब टिफिन के बक्से के डब्बे में बम बना के रखा गया था।
तो जो विधायक की जाइलो कार थी उसके तो परखच्चे उड़ गए, लेकिन विधायक जी बाल बाल बच गए। इस केस में भी अशोक महतो का नाम षड्यंत्रकर्ता के रूप में आया कि उसने जेल से साजिश रची थी। तो ये सब अशोक महतो पर बहुत सारे केस थे। अफसर नरसंहार का केस, राजोश्री हत्याकांड का केस, नवादा जेल ब्रेक का केस, रणधीर सोनी पर कातिलाना हमला का केस, और 2006 से 2024 तक लगभग 18 बरस तक वो जेल के अंदर रहा, ज्यादातर समय भागलपुर जेल में रहा। अब जैसा साथियों होता है कि माफिया के खिलाफ कोई भी जो इल्जाम होता है उसको कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाता है, उसका इतना आतंक रहता है, उसके पास इतने पैसे रहते हैं, तो संदूक और बंदूक के दम पर वो गवाहों को मैनेज कर लेता है। और अशोक महतो के साथ भी ऐसा हुआ, एक के बाद एक मुकदमे में जो गवाह थे वो होस्टाइल होते गए। होस्टाइल का मतलब हुआ कि गवाह पक्षद्रोही हो गए, उन्होंने पुलिस को जो बातें बताई थी अपने उस बयान से वो कोर्ट में मुकर गए, और गवाहों के होस्टाइल होने की वजह से अशोक महतो एक के बाद एक कांड में बरी होता चला गया। तो खैर 18 साल जेल में रहने के बाद कुछ वक्त पहले, 1-2 महीने पहले, अशोक महतो भागलपुर जेल से बाहर आया। अब जैसा कि बिहारियों की मतलब फितरत है अपनी जाति के माफिया डॉन को हीरो बनाने की, है ना। भूमिहारों के लिए अनंत सिंह हीरो है, राजपूतों के लिए आनंद मोहन हीरो है, कुर्मियों के लिए अशोक महतो हीरो है, और जब अपराध बढ़ते हैं तो लोग बैठ के पंडित नेहरू को गालियां देते हैं। तो भागलपुर जेल से जब अशोक महतो निकला तो बहुत फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत किया गया। उसके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, लगा कि नेल्सन मंडेला छूट गए हों जेल से। और अशोक महतो फिर अपने गांव बढ़ौना पहुंचा। उसके बाद आप जानते हैं कि बिहार में सियासत का और अपराध का चोली दामन का रिश्ता है, तो अशोक महतो में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगी, तो उसे संपर्क किया। लोग कहते हैं कि राजद से संपर्क किया, राष्ट्रीय जनता दल से, हो सकता है किसी और दल से संपर्क किया हो। उसको कहा गया कि भाई आप तो बहुत बदनाम हैं, जैसे मुन्नी बदनाम थी ऐसे अशोक महतो बदनाम है, लेकिन यदि आप अपनी पत्नी को खड़ा कर लें तो हो सकता है उसे टिकट मिल जाए। अब अशोक महतो की उम्र मात्र 60 बरस है, ये उम्र शादी करने की तो होती नहीं है, लेकिन है ना कि इसका कोई शादी में तो कोई अधिकतम उम्र सीमा भी नहीं है। तो अशोक महतो ने कल यानी कि 19 मार्च 2024 को शादी कर ली, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे ले लिए, और बिल्कुल दूल्हा बन गया, उसके सर पर सेहरा सज गया। और 60 बरस की उम्र में, ऐसे कहावत भी है, साठा तो पाठा, तो उस पर ज्यादा हंसने की नहीं जरूरत है, 60 की उम्र में अशोक महतो दूल्हा बन गया है। और उसकी जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन, वो लगता है सीधे मंडप से जाकर नामांकन पत्र ही दाखिल करेगी। और हनीमून के लिए तो मुझे लगता है अभी समय भी नहीं मिलेगा, वो सब तो मतगणना के बाद ही देखा जाएगा। तो फिलहाल किस्सा किस्सा पता ये है, संक्षेप में कहानी ये है कि खूंखार माफिया डॉन अशोक महतो ने शादी कर ली है और पत्नी चुनाव लड़ेगी। और ऐसा जो क्रांतिकारी आइडिया है, ये अशोक महतो के दिमाग में आया कैसे? तो ये क्रांतिकारी आइडिया सबसे पहले पलटू राम ने शुरू किया था। हुआ ये था कि सिवान में एक विधायक हुआ करती थी, एक क्षेत्र की, जगमातो देवी। जगमातो देवी का निधन हो गया, वहां उपचुनाव होने वाला था। जगमातो देवी का बेटा अजय सिंह खूंखार अपराधी था। अब पलटू राम ठहरे सुशासन बाबू, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपराधी को टिकट कैसे दूंगा। उन्होंने कहा अजय सिंह से कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी बीवी को टिकट दे दूंगा। तो उस समय खरमास चल रहा था, जैसा कि होता है समाज में, खरमास में शुभ काम नहीं होते, शादियां भी नहीं होती सामान्यतया। तो अजय सिंह ने खरमास में शादी कर ली कविता सिंह से, और कविता सिंह को पलटू राम ने टिकट दे दिया और वो विधायक बन गई, और आजकल कविता सिंह सीवान की माननीय सांसद है। तो साथियों मनन कीजिए, 2500 साल में बिहार कहां से कहां पहुंच गया। 2500 साल पहले बिहार में अशोक सम्राट हुआ करते थे, अशोक प्रियदर्शी, जिन्होंने दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध के बाद शांति प्रिय हो गए थे। आज उन्हीं का अशोक चक्र भारत के तिरंगा झंडा पर दिखता है, उन्हीं का अशोक स्तंभ देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। लेकिन ये बिहार 2500 बरस में अशोक सम्राट से अशोक महतो पर पहुंच गया है। ये पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर मनन कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।